बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट में खुश आमदीद। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोग को जुमा मुबारक। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कोशिश कीजिए दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की, आपके लिए खुद ब खुद आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है। 11 बजे हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे भी विश करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम आज का करेंगे हमारी टॉप स्टोरी से। पहली खबर है, वज़ीर आला ने वज़रा को पेट्रोल की मसनूई किल्लत ख़त्म करने का टास्क दे दिया है। पुलिस शहदा लवाहिकीन के लिए 1 अरब की ग्रांट भी मंजूर। और तहकीकात का आगाज हो गया है जी। बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर में मंजूर हाउसिंग सोसाइटीज के खाते खुल गए। हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी कंगाल 100 अरब वाजिबुल अदा अद्वियात की खरीदारी मुतासर। मेन बुलेवार्ड मंसूबे का नजरसानी PC1 मंजूर, लागत 50 करोड़ बढ़ गई। आज की खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनस और इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया। अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जी, सबसे पहले खबर की तरफ आ जाते हैं। हर जगह पर, पंजाब में कहा जा रहा है, लाहौर में मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली सूरत हाल पेट्रोल की फराहमी के हवाले से बेहतर है। मुझे नहीं लग रहा कहीं पर अभी हमें वो बहुत ज़्यादा किल्लत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। देखिए जी, अगर बात की जाए पेट्रोल की किल्लत के हवाले से तो वाकई आप ठीक कह रही हैं कि पेट्रोल की कोई किल्लत जो है वो इस वक्त नहीं है। आने वाले दिनों में क्या होता है, ये मामला इस तरह होता है कि जब भी किसी ने कोई मसला क्रिएट करना होता है, वो सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी लगाते हैं और वो वट किसी भी हवाले से हो, वो फिर ऐसे आग की तरह फैलते हैं। और आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है माशरे में खराबी पैदा करने में। बगैर तस्दीक के वहाँ चीज़ें जो हैं वो अपलोड होती हैं। और स्पेशली ये वो लोग करते हैं जो हुकूमतों के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं या फिर माशरे में अफरा तफरी जो है वो फैलाना चाहते हैं। तो पेट्रोल की किल्लत के हवाले से अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट है उसने इनिशियली जो प्लान दिया था, उनका प्लान जो है वो ये था कि 15 तारीख से कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। अब सोशल मीडिया पे जो है वो ये खबरें आना शुरू हो गई कि जी इतना पेट्रोल रह गया, पेट्रोल कम हो गया, पेट्रोल की किल्लत हो रही है। फिर हुआ क्या, स्पेशली जो माफिया है, मैं पेट्रोल पंप मालकान की बात नहीं करता, मैं बड़ा जो माफिया है उसने क्या किया, पेट्रोल जो है वो रोकना शुरू कर दिया कि जब महंगा होगा तब हम इसको फरोख्त करेंगे। इसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो ये थी, कल ही मैं पढ़ रहा था कि फूल नगर से जो है वो 34 करोड़ का पेट्रोल जो है वो पकड़ा गया और जिसमें 15 से 20 करोड़ का सिर्फ डीजल था। इसलिए स्टोर किया होगा ना कि आगे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, स्टोरेज शुरू कर देते हैं ना। तो इस पे भी जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और जो वज़ीर आला ने वज़रा को पेट्रोल की किल्लत का जो टास्क सौंपा है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बेहतरीन चीज़ है। वज़ीर आला को सिर्फ पेट्रोल की किल्लत पर नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक इन्हें जो है वो अद्वियात की किल्लत पर भी कोई टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है, आटे पर बनाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जितनी भी इजनास है, जो भी चीज़ें महंगी होती हैं ना, इस पर टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है। और आप ये देखिएगा कि ये जो निगरान सेटअप है, निगरान गवर्नमेंट जो है, ये जिस भी मामले को छेड़ रही है ना, उसमें खराबियां निकलती चली आ रही हैं, उसमें खराबियां निकलती चली आ रही हैं। ऑब्वियसली आवे का आवा यहाँ तो बिगड़ा पड़ा है। अच्छा जी, शहजाद की ये खबर है, पेट्रोलियम डीलर और ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। अब किया क्या जा रहा है, ये किल्लत खत्म करने के लिए ऑयल डिपोस पर छापे मारे जाएंगे, पेट्रोल पंप मालिकान का ये कहना है। जी इरफान। अना देखिए, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान की जानिब से जो कहा गया कि सिर्फ सोशल मीडिया पे या आप जो कह रही हैं कि पेट्रोल की किल्लत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लाहौर के भी कहीं आपको मैं इलाके गिनवा सकता हूँ जिसमें गढ़ी शो का इलाका है और उसके साथ साथ माल रोड के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप मालकान जो हैं, मैं पेट्रोल पंप मालकान इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जानिब से जो है ये किया जा रहा है कि उनको जब ये पता चलता है कि ओगरा जो है वो समरी को भिजवा रहा है, समरी भिजवा रहा है, उसके बाद से ही पेट्रोल की शॉर्टेज जो कर दी जाती है। और कई जगहों पे ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि बस 200 रुपए का या 1000 रुपए का गाड़ी का पेट्रोल आपने डलवाना है तो 1000-2000 रुपए से ज्यादा आपको पेट्रोल नहीं डाला जाएगा। मोटरसाइकिल का 200-500 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं डाला जाएगा और ये बहुत सख्त ज्यादती है। इसी वजह से कल ओगरा की जानिब से एक लेटर जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी लिखा गया। उनसे कहा गया कि जहाँ जहाँ पे भी ऐसे ही कोई इकदाम किए जा रहे हैं, पेट्रोल की शॉर्टेज जो मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। और इसी वजह से
कल जो कबीना का जो इजलास हुआ था उसके अंदर भी ये बात शुरू की गई और पुलिस को ये हदायत जारी की गई कि आप पंजाब के तमाम जो ऑयल डिपोज़ हैं वहाँ पे चेक एंड बैलेंस अपना रखें और जहाँ पे ऐसी कोई शिकायत आती है तो उन पे जो है वो सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया जाए। तो इस वजह से अगर ये कहा जाए कि शॉर्टेज मौजूद है, शॉर्टेज जो मसनूई शॉर्टेज है वो की जा रही है और उसके ऊपर अगर ओगरा और चीफ सेक्रेटरी और सीएम पंजाब की जानिब से जो डायरेक्शन दी गई हैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो इससे फ़ायदा आवाम को होगा और आवाम को पेट्रोल मिलना शुरू होगा। ये चीज़ें जो है ना ये तभी ठीक होंगी जब ये जैसे रेड वाले मामला जो है ना वो होंगे। मसनूई किल्लत जो है ना उसको कहा ही ये जाता है कि जब भी वट कोई भी इशू हो, चाहे पेट्रोल कम आ रहा है या महंगा होने वाला है, ये चीज़ें है ना तो ये स्टोरेज असल मसला है स्टोरेज का, जिसकी मैंने वाजे मिसाल फूल नगर की दी है कि स्टोरेज जो है वो शुरू हो जाती है। और ये जो पेट्रोल पंप मालकान है ये भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं कि इनके पास भी जो है वो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जो कंटेनर होते हैं इन्होंने रखे होते हैं वहाँ पर, उनको वो फिल होते हैं लेकिन उन्होंने क्या करना होता है यही कि जी अगर आपने 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाना है आपको सिर्फ 1000 रुपए का मिलेगा। वो फिर आवाम जो है वाकई परेशान हो जाती है और हमारी आवाम जो है हमारी आवाम तो माशाल्लाह पैनिक क्या क्रिएट करना है, इसको बस ये बता दो कि ये चीज खत्म हो रही है, वो भी खुद से खुद अब चीजें जो है ना उनकी तरफ भागना शुरू कर देंगे। ये चीज चाहिए। मुझे ये बता दें चीफ, पेट्रोल तो वाजे है कि आने वाले दिनों में महंगा होना है, इस वजह से ये तजब्जुब है, इस वजह से ये परेशानी और इस वजह से माफिया मुतहरिक है। एलपीजी का क्या सूरत हाल है? यहाँ पर सरकारी ने 264 रुपए है, 360 रुपए में फरोख्त हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखिए ये चीज़ें जो है इसके ऊपर जैसे इमरान ने कहा कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है। आपके पास कानून सारे मौजूद है, कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसमें अभी इस हुकूमत को ब्लेम देना इस वजह से नहीं है क्योंकि अभी इनके पास टाइम देखें इनका कितना हुआ। 22 तारीख को इनका नोटिफिकेशन हुआ और आज जो है वो अगर 10 तारीख है तो इस दौरान जो 17-18 दिन है उसके दौरान जो इकदाम किए वो मैं समझता हूँ कि बड़े जो लोगों के लिए बड़ी उसमें फलाह बहबूद के काम किए गए, जैसे हेल्थ सेक्टर था। लेकिन इन चीज़ों को जैसे नरकनामे, अगर दालें सब्ज़ी जो हैं वो जो सरकारी नरकनामे उसके ऊपर नहीं मिलेंगी तो इसका डेफिनेटली कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है, बिल्कुल नहीं दस्तयाब, लेकिन इसके ऊपर भी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। और मैं ये कबीना से और वज़ीर आला पंजाब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम करेंगे कि ये जो गैर मेयारी सिलेंडर हैं ये धड़ल्ले से फरोख्त, ये तो इंसानी जानों के लिए इस कदर ख़तरनाक है कि आप बॉम्ब है कि ये आप लाहौर में कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, कोई एक दो नहीं, हज़ारों की तादाद में ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं गैर मेयारी सिलेंडर्स की वजह से, जहाँ पे मुसाफिर वैन जो थी उनके अंदर ब्लास्ट हुए, फिर उसके साथ साथ घरों में और दुकानों में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो वो जगह महफूज हो। तमाम जगहों के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन बात वही है कि जिन लोगों का काम है कि इन गैर मेयारी सिलेंडर्स की चेकिंग का अमल करना, ये अगर महंगी एलएनजी बिक रही है, एलपीजी बिक रही है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अगर हुकूमत ने कोई निर्खनामे मुकर्रर किए हैं, जैसे अभी आपने कहा कि पेट्रोल तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ जो मसनूई किल्लत है इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे इकदाम हुए हैं, वैसे ही जो मुनाफा के लिए जो लोग ऐसे मुनाफे के लिए लोगों की जेबों पे ऊपर डाके मार रहे हैं, मैं उसे डाका ही कहूँगा, क्योंकि एक चीज़ अगर 260 रुपये की है वो आप 300 रुपये की बेच रहे हैं तो ये अवाम 360 तो उसमें आप अवाम की जेब पे डाका मार रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम करने की ज़रूरत होंगी और किसी को भी ऐसी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह कर सके। की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमरान जी। देखिए ना, मैं अगर यहाँ पर बात करूँ ना, मैं सिंपल से एक छोटी सी बात करता हूँ कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में हर मामले में अगर मिडल मैन का किरदार ख़त्म कर दिया जाए ना तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आप ये देख लें, खेतों से मार्केट तक या आवाम तक रसाई में जितनी भी चीजें आती है उसमें जो मिडल मैन का किरदार होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही खाता है, वही खाता है, वही रेट मुकर्रर करता है, वही रेट मुतय्यन करता है और वही चीजें जो है वो आगे पिलफरेज भी करता है और उसके बाद वो महंगी कीमतों पर भी बेचते हैं। फिर उसके बाद ये मिडल मैन जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता माफिया की तरफ चला गया, इसका नाम माफिया बन गया। पहले इसको मिडल मैन कहते थे, फिर वो माफिया बन गया क्योंकि उसको पता होता कि मैं पीछे से चीज जो है वो उठा रहा हूँ और आगे जो है मैंने किल्लत पैदा करनी है तो वो इस तरह करेगा। एलपीजी के हवाले से अगर हम बात करें, देखिए गैस के हवाले से बात करें ना हम, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जी सर्दियां आ गई हैं तो गैस खत्म हो गई। अब तो गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग होती है, वो सबके सामने चेंज भी हो गया जी, बिल्कुल इसी तरह कई मसाइल है। खैर सुई नॉर्दर्न गैस के वो अलहदा चीज़ें हैं, लेकिन 12 महीने अब गैस की लोड शेडिंग जो है वो होती है।
अब लोग बेचारे मजबूर है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने भी अपने घर में सिलेंडर रखा हुआ है, हालांकि वो बहुत खतरनाक होता है, डरते हैं, लेकिन फिर भी क्या मजबूरी है ना, घर में खाना तो बनना है, चीज़ें तो दूध तो बॉयल होना है, बाकी चीज़ें भी यूज़ कर रही हैं, तो फिर होना क्या है, सरकारी नेकनामों के हवाले से बात करें ना। मैं अगर बात करूं कि मुझे जर्नलिज्म में कोई 18 से 19 साल हो गए हैं, आप यकीन जाने मैंने इन 18 से 19 सालों में ना कहीं भी किसी भी मामले पर सरकारी नेकनामे जो है ना उन पर अमल दरामद होता नहीं देखा। ऐसे ही हर दौर में, चाहे महंगाई बहुत ज्यादा थी चाहे कम, और ये सारा कुछ जो है ना, जिस तरह आप ऐसे बात कर रही थी, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो मजिस्ट्रेट है ना, वट वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं या जिनको स्पेशल ड्यूटियाँ जो है वो साइन की जाती है, उन पे ये जिम्मेदारी बनती है। और मेरे ख्याल से इनकी प्रमोशन जो है ना, अगर इससे जोड़ दी जाए, सज़ा और जज़ा के साथ ये रख दिया जाए कि अगर आपके इलाके में ये ग्रां फरोशी हो रही है या सरकारी निर्खनामों पर कीमतें जो है वो नहीं बिक रही, तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी, फिर आप देखिएगा कैसे हालात ठीक दौड़ें लगती हैं और फिर काम होते हैं। खैर फिलहाल तो ये नज़र नहीं आ रहा और आवाम इसी तरह से परेशान है। एक तरफ ख़तरा ये मंडला रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जानी है, दूसरी तरफ परेशानी ये है कि पता चले पेट्रोल की कीमत बढ़नी है तो लोग भाग जाते हैं जी, कतारें लग जाती हैं पेट्रोल पंप पर। और फिर दूसरा वो लोग जो कि इस सूरत हाल से परेशान है कि जी यहाँ पे माफिया बहुत ज़्यादा खुलेआम फिर रहा है और मजबूर हैं, फिर लोग क्या करें, कोई पूछने वाला नहीं है। खैर हमने अगली खबर की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और ख़बर ये है तहकीकात का आगाज़ हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जिसने जो करना था, जितनी मौजें करनी थी कर गुजरे, जितने अपने आप को अपने से मुंसलिक लोगों को फ़ायदे पहुंचाने थे, अब तहकीकात हर दौर में होती हैं। अब मुझे लगता है फ़र्क फिर भी नहीं पड़ता। इमरान, परवेज़ लाई साहब के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो सिर्फ परवेज़ लाई साहब के हवाले से बात करें तो तकरीबन कोई 5-6 माह रहे होंगे ना, और आप चेक करेंगे 5-6 सालों वाली मौजें उन्होंने की हैं। बिल्कुल ऐसे अल्लाह के हुक्म से 500-600 साल ज्यादा फंड जो है ना वो थोड़ा सा टाइम और मिलता तो 11 भी उन्होंने अपने अंडर कर लिया अल्लाह था। के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। और आप यकीन जाने 111 हाउसिंग सोसाइटीज मंजूर की गई हैं। इतने तो बंदा दौरे नहीं करता जितनी हाउसिंग सोसाइटीज आपके घर बनाए हैं वो तो अलहदा बात है, हाउसिंग सोसाइटीज। देखें, पीटीआई सरकार के हवाले से अगर बात करें, आप यकीन जाने, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि मैंने 11 साल इनको कवर किया है और मैं बहुत बड़ा इनका सपोर्टर था। क्योंकि इनकी बातें जो है ना वो बड़ी होती थी। शहरी आबादी के हवाले से लेकर और शहर को लेकर ना इनका एक स्टांस था, और वो ये था कि शहर के जो ग्रीन एरियाज़ है ना उनको ख़त्म किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और आप ये देखें जो इनका दौर था, इसमें इन्होंने क्या किया, 111 हाउसिंग सोसाइटीज़ को मंजूरी दे दी। और ये 111 हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है ना, ये आपकी शहर में नहीं बनी, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ आपकी ग्रीन एरियाज़ में ही बनी है। शहर के साथ ज्यादती ये हुई है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में ये होता है, बल्कि हमारा मज़हब जो है ना वो भी ये कहता है कि जब शहर में जगह कम हो तो नए शहर आबाद कर लो। हमारे यहाँ पर इन्होंने किया क्या है कि नए शहर तो आबाद किए नहीं है, वहीं पर इन्होंने जनाब जितना जरखेज एरिया था वो सारा, अब आपको लाहौर में कहीं को फसलें नहीं नजर आएंगी, जो थी उनका बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने खुद जो है वो एहतसाब करना था, आगे इन्होंने भी वही उसी डगर पर चले और जनाब इन्होंने अब ये 111 हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है ना, आप यकीन जाने, चूँकि मैंने LDA भी किया हुआ है, मुझे पता है एक हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव करवाने के लिए ना आपको कम से कम साल का लगता है, साल 1.5 साल। उसकी वजह क्या है, वो तमाम चीज़ें देखते हैं कि कितनी जगह किस सड़कों के लिए कितनी रखी गई है, पार्क्स के लिए कितनी रखी गई है, इसके साथ क्या ये ग्रीन एरियाज़ हैं या नहीं है, वो तमाम चीज़ें पटवार खाने से निकाल के सारा कुछ करते हैं। आप ये देखें, इन्होंने इनका जितना भी दौर था 3.5 साल का, दोनों का दौर मिलाया जाए, बुज़दार का और परवेज़ लाई साहब का, 111 हाउसिंग सोसाइटीज मंजूर कर दी। नहीं, हम मुझे सिर्फ ये बता दे, तहकीकात होती हैं, कुछ इलीगल निकल आता है तो वो लोग ये सारा इलीगल निकलेगा, अल्लाह के हुक्म से, देख लीजिएगा। उनका क्या बनेगा ना, उन लोगों का कुछ नहीं होना। असल में जितना इन्होंने करना था वो कर लिया इन्होंने, और उसके बाद जो जुल्म अवाम पे ऊपर हुआ, जैसे इमरान ने कहा कि सारा ग्रीन एरिया ख़त्म कर दिया गया। अब वाकई लाहौर में आपको कई ऐसा इलाका नज़र आता था जिसमें काना होता था, जिसमें आपका रायवेंट रोड था, मुल्तान रोड था, आपका बाबू साहब इलाका जिस इलाके में रहता है ना, आप यकीन जानिए वो इलाका मुझे अभी भी याद है, वो आबो हवा के लिए बेहतरीन इलाका जो है कंसिडर होता था, और अब उसकी सूरत हाल इससे खुद सुन लें। लेकिन अब जो है वो तमाम एरिया जहाँ पे फसलें थी, जहाँ पे आपके बागात थे, वो तमाम के तमाम एरियाज़ ख़त्म कर दिए गए और हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे उनकी मंजूरी दे दी गई। इमरान ने जैसे कहा कि साल 1.5 साल लगता है। कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ तो हम उनको जानते हैं जिनकी मंजूरी में आपको
कई साल नहीं, सिर्फ 1 या 2 हफ्ते लगे और उसके दौरान वो सोसाइटीज़ मंजूर भी हो गई, LDA ने उसको पास भी कर दिया। और अभी आप जो चौधरी परवेज़ लाई के दौर के अंदर जो मास्टर प्लान चेंज किया गया लाहौर का, जो 2000 जो है वो 30 तक का दिया गया था, उसके अंदर जो जुल्म हुआ, और मैं एक ऑफिसर थे LDA के, उनके पास कुछ दिन पहले जाना हुआ, तो उनका ये कहना था कि नैब की तरफ से हमें बुलाया भी गया था, नैब इंक्वायर कर रहा है, लेकिन उनको कोई चीज़ें मिली नहीं। चीज़ें मिलती क्यों नहीं है? मिलने की वजह यह है कि जो ऑफिसर जिन्होंने ये सारा कुछ किया होता है, जिनके कहने के ऊपर किया होता है, वो पेपर के अंदर वो तमाम चीज़ें, उनकी रूल एंड रेगुलेशन ऐसी पूरी करते हैं कि लोगों को जो वाइट क्राइम जिसको कहा जाता है, उस वाइट क्राइम की समझ नहीं आती। वाइट कॉलर क्राइम जिसके अंदर यही लोग जो है मुलविस होते हैं। आप देखिए 111 हाउसिंग सोसाइटियाँ, इसको मंजूर करने का मकसद है कि आपने हज़ारों नहीं, लाखों एकड़ जो जगह है उसको आपने इन सोसाइटीज़ के हाथ में दे दिया। ये जैसे लोगों के साथ ट्रीट करें, वहाँ पे फसलें लगाएं ना लगाएं, वहाँ पे लोगों को प्लाट दे ना दे। अभी भी आप लाहौर में अगर हम मुल्तान रोड और इसकी ठोकर जो ड्राइवन रोड है इसकी बात करें, तो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ यहाँ पे आपको नज़र आती हैं, ये 60% जो है वो अभी तक हाउसिंग सोसाइटियाँ खाली पड़ी हुई हैं। वहाँ पे कोई लोग रह नहीं रहे, वहाँ पे घर अभी तामीर नहीं हुए, 60% सोसाइटीज़ खाली हैं। उसके बाद आपने वो चीज़ें भरने से पहले आपने 111 मज़ीद सोसाइटीज़ की परमिशन दे दी। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं, ये गुजरात में, जेलम में और पता नहीं कहाँ के इलाकों के अंदर ये सोसाइटीज़ की अप्रूवल दी गई, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी थी और सिर्फ अपने सियासी मुफाद लेने के लिए और कुछ माली मुफाद लेने के लिए, किक बैक्स लेने के लिए ये सारा कुछ किया गया। और जो बात आपने की कि क्या एहतसाब होगा, तो आज तक आपको कभी एहतसाब होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि हमारा जो एहतसाब का सिस्टम है वो इस कदर नाकस और बोसीदा हो चुका है कि उसमें ये तमाम लोग जो हैं जिनके बारे में इंक्वायरी शुरू कर दी, ये सारे फायदा के साथ जो एहतसाब करने वाले हैं, जिन इदारों से रुजू किया जाता है, वहाँ के अपने लोग बीच में शामिल होते हैं ना। बिल्कुल, तो ये वजह है, यही हमारे कवानीन जो है ना, इनकी तंजीमें नो जो है ना वो बनती है, करना चाहिए। अब आप ये देखें ना, कुछ दिन पहले मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि अभी भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर चोरी करने पे हाथ जो है वो काट दिए जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में चोरी पे हाथ काटा जाए, आप मुझे बताएं वहाँ पर चोर कोई चोरी करेगा? नहीं करेगा। हमारे यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे, मैं एक दोस्त को बता रहा था, मैंने कहा यार यहाँ पे तो कत्ल जो है ना वो आम सी बात बन गया। उन्हें पता है कि यार मैं कत्ल करूँगा, वकील करूँगा, कोर्ट से जो है वो जमानत मिल जाएगी, फिर केस जो है वो चाहे चलता। और अगर कोई ठीक ठाक बंदा है तो अगली फैमिली को पैसे दे दिला के बाद अदालतों तक भी नहीं जाती। यही वजह है कि आप देखिए कि आज तक हमारे मुल्क में अगर पिछले 10-15 साल की आप इनका अपना डाटा ले लें, हमारे अदालतों से, पुलिस से, या जो इदारे हैं हमारे, उनसे इदारों से डाटा लें, तो आज तक किसी को भी कन्विक्शन नहीं करवा सके ऐसे केसेस के अंदर। आप कत्ल की बातें कर रहे हैं, कत्ल का कोई केस आपको नज़र आया कि आज तक उसके ऊपर उसको सजाए मौत हुई हो, उम्र कैद हुई हो, या उसके इम्प्लीमेंट हुआ हो? वो तमाम के तमाम केसेस ऐसे, क्योंकि हमारा जो निज़ाम कानून है जो ये ऐसा बोसीदा हो चुका है, जब तक इसके अंदर तरामीम नहीं होंगी, और उसकी तरामीम कैसे होंगी? जब हमारी असम्बली में लोग बैठे होंगे, लेकिन वो लोग जो बैठ के वहाँ पे बैठे लोग ही तो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वही तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। वही लोग अगर कहेंगे कि हमने यहाँ पे बैठना नहीं, ये चोरों डाकुओं की असम्बलियाँ हैं, ये असम्बलियाँ करप्ट हैं, हम रिज़ाइन दे रहे हैं, हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं इन असम्बलियों को, जब उनको अपनी पड़ी होगी तो अवाम के लिए यही होगा कि अवाम इन माफियाज के हाथों, इन लुटेरों के हाथों लुटते रहेंगे और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं ऐसे ही है। और फिलहाल तो हालात यही नज़र आ रहे हैं, और अगर आप कहें कि ये तहकीकात होंगी तो किसी की पकड़ होगी, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, खबर हमारे पास ये है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी कंगाल है, यानी सेहत सहूलियात तो अब मिलने वाली नहीं है। एक तो वहाँ से मिल तो अभी भी नहीं रही हैं। तो 100 अरब वाजिबुल अदा अद्वियात की खरीदारी मुतासर है। हर रोज़ की ये खबर है, जान बचाने वाली अद्वियात नहीं। कल हमने आपके साथ खबर शेयर की, इंसुलिन की किल्लत है, माफिया मुतहरिक हो रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने ब्लैक में अद्वियात फरोख्त करनी है वो तो जी सामान एक साइड पर लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भी आपको कुछ अच्छी खबर नहीं मिल रही, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी आपकी कंगाल है। कौन लेकर आया इस स्टेज पर?
देखिए जी, जैसे हम पहले कह रहे थे कि वज़ीर आला साहब को जो है वो इस पे भी टास्क फोर्स जो है वो बनाने हर की फील्ड में ज़रूरत है। चैलेंज जी है, बिल्कुल, किस तरह एकदम ठीक हो जाएगा बिल्कुल सब इसी कुछ। तरह है। मैं तो कह रहा हूँ कि वज़ीर आला साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे यही पूछा कि जी हालात कैसे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो दर्द सर लग गया, जिस मामले को भी देखो वही उलझा वही पड़ा खराब है, है, उसी में बिल्कुल। मसाइल है। और रही बात इस हवाले से, आप ये देखें कि ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो ये अथॉरिटी है जिसने फराहम करनी थी, इसने क्या करना था, इसने हेल्थ फैसिलिटीज़ देखनी थी ना, सारे मामलात जो है वो देखने थे। खुद बेचारी यही कंगाल हुई बैठी है और ये जो खबर दी गई है इसमें ये बयान किया गया है कि ये बुज़दार सरकार ने इनको फंड जो है वो जारी किए नहीं कि भाई आपका कोई काम नहीं है, आपका कोई किरदार नहीं है, आपने बजट क्या करने हैं। वो भाई जब आपके हॉस्पिटल जो है वहाँ पर इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब नहीं है, जहाँ 10 डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ बेचारे 3 या 4 ड्यूटी कर रहे हैं और वो भी बेचारे लड़ रहे हैं मरीजों से क्योंकि उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फिर आपके पास अद्वियात नहीं है, फिर आपके पास मशीनरी ख़त्म है। और भाई इस अथॉरिटी ने, इस कंपनी ने देखना था, फिर आपको मसाइल बताने थे। आपने कहा भाई तुम्हारा तो काम नहीं बनता, हम खुद अपनी डॉक्टर वजीरे से लाते हैं, वो हालात ठीक कर लेगी। उस बेचारी ने भी जो हालात ठीक किए वो सबके सामने हैं। जो भी उन्होंने किए, जो भी चीज़ें थी वो उनके अपने गले जो हैं वो पड़ती रही। अभी भी जो इस खबर में बयान किया जा रहा है कि कोई तकरीबन कोई 1.25 अरब रुपए के वाजबात जो है वो इस कंपनी के पड़े हुए हैं। इसको 1 अरब 30 करोड़ जो है वो इसको दरकार है कंपनी चलाने के लिए। तो मुझे बताया कि अगर उस दौर में इन्होंने इस कंपनी को चलाया होता तो मे भी सूरत हाल थोड़ी बेहतर होती। बात यहाँ पर यह है कि हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से पीटीआई सरकार जो है ना, वो हमें पता है कि हर चौक में ये एहतजाज करती रही कि जी हेल्थ और एजुकेशन जो है वो नून लीग, क्योंकि वो उस वक्त हुकूमत में नून लीग थी, कि जी नून लीग जो है उसको हेल्थ और एजुकेशन को पहले बेहतर बनाना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहिए। और इन्होंने जो हेल्थ और एजुकेशन का हाल किया वो सबके सामने है। आप मुराद राज साहब को देख लें, आप शफकत महमूद साहब को देख लें, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें। इनको आप लेकर आए थे कि जी हम बेहतरीन माइंड जो है वो लेकर आ रहे हैं जो इनको बेहतर करेंगे। इन्होंने किया कि आप प्राइवेट सेक्टर को ही मजबूत किया। सरकारी स्कूलों की जो हालात है आज भी हम देख लें, बल्कि कल भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि सरकारी स्कूलों के आप देखें वहाँ पर जो है वो फर्नीचर नहीं है, अभी भी वॉशरूम जो है वो नहीं बन पाए, साफ पीने का जो पानी है वो उनको दस्तयाब नहीं है। हालांकि सबसे पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाए जाने थे स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं है। तो सूरत हाल तो ये है। और देखिए अब अगर यही हालात रहे तो मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ पर लिखे जी अदायगियाँ नहीं हो सकी हैं और पीटीआई सरकार ने फंड्स ही फराहम नहीं किए हैं। सो ये मामला इस तरह से लटका रहेगा, हालात इसी तरह से बुरे रहेंगे तो फिर किस तरह जितनी मर्जी कोशिशें कर ली जाएं कि आवाम तक सस्ते इलाज की या फ्री इलाज की रसाई को मुमकिन बनाया जा सके, ये फिर चीज़ें ख्वाब ही आपको नज़र आ रही हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। लागत 50 करोड़ रुपए बढ़ गई। अभी मैं सोच रही थी कि शायद मैं पढ़ने में गलती कर रही हूँ, कोई 50 लाख रुपए होगी बात। मेन बुलेवर्ड मंसूबे का PC1 मंजूर, और PC1 अभी मंजूर हुआ है तो आप लागत देखें कहाँ तक बढ़ गई है। अब ये काम जब शुरू होगा तब लागत कहाँ तक पहुँचेगी, इरफान क्या कहेंगे? ना देखिए, ये लागत तो बढ़नी है। अगर आप सरिया की बात करें, जो सरिया इस सिस्टम में लग रहा है सारे, इसमें जो सरिया 260 रुपये टन था, 260 रुपये मन सॉरी, वो अब जो है वो 360 रुपये पे रेट उसका चला गया। यानी कि हर चीज़ का रेट जो है तकरीबन डबल के करीब चला गया। तो उसके बाद आप लागत ये सोचें कि जो सीमेंट की बोरी जो 400-500 रुपये की थी वो 1100-1200 रुपये की। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया, उसके बाद ये लागत बढ़नी मामूल है। और उसके बाद जितना अगर डिले करेंगे तो डेफिनेटली ये लागत बढ़ती जाएगी। जितने भी आप, ये तो बड़े बड़े, मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि ये तो अभी बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि उनकी लागत बढ़ रही है, ठेकेदार उनके परेशान हैं। तो जो लोग आम जो छोटे छोटे घर बनाते थे, 2-2, 3-3 मरले के ठेकेदार थे, उन लोगों ने वो लागत के साथ काम करना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमें लेबर के पैसे दें, बाकी जितना भी वहाँ पे चीज़ें आएंगी वो आप खुद देंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें हम बना सकेंगे। तो इसी वजह से आप देखें तमाम जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी लागत आपको इसी तरह, बड़े प्रोजेक्ट जो जितने भी चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे शुरू हुए 2022 के स्टार्टिंग के अंदर, 2023 जो है वो आने वाला है, तो उसके बाद ये सारे मामला आ चुका है। और उसमें आपको ये चीज़ें इश्यूज नज़र आएंगे कि हर चीज़ की लागत जो आपको पहले कुछ मिली थी उसकी लागत तो अब मज़ीद बढ़ेगी।
तो ये फेस करना पड़ेगा और ये अवाम की जेबों के पैसे जो हैं वो मज़ीद इसी तरह लगते रहेंगे और इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये पैसे बढ़ने ही बढ़ने हैं इनके। परेशान होने की इरफान कैसे ज़रूरत नहीं है, किधर जाएगी आवाम, मुझे तो समझ देखिए नहीं मैं अभी इरफान बात कर रहा था तो यकीन जाने मैं रियासत मदीना को जो है ना वो याद करना शुरू हो गया था। क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक करें वज़ीर जान आज़म छुट्टी ना। जब रियासत मदीना की बात करते थे ना, उस दौर में मैंने रियासत मदीना को जो उसका मॉडल था उसको मैंने पढ़ा था। और अभी मैं वही सोच रहा था कि रियासत मदीना जो है बेहतरीन मॉडल था जिसमें जो बेघर लोग होते हैं वो रियासत की जिम्मेदारी होते हैं। अच्छा, चूँकि हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, इसमें जो है वो ऑब्वियसली जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको ना सिर्फ रोज़गार की फराहमी और बल्कि छत जो है वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये हमारा आइन भी कहता है। लेकिन यहाँ पर होता कि आप उनसे छत छीनते हैं, आप उनसे रोज़ी रोटी छीनते हैं, टैक्सेस आप पूरे लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो बड़े लोग हैं वो तो टैक्सेस माफ़ करवा लेते हैं, वो हमें पता है कि वो माफ़ करवा लेते हैं। गरीब आदमी से आप टैक्स लेते हैं। तामीराती मटीरियल के हवाले से जो इरफान बात कर रहे हैं ये 100% ट्रू है। लोगों ने अब घर बनाने छोड़ दिए हैं। सफ़ेद पोश को तो, गरीब को तो छोड़े, सफ़ेद पोश को भी छोड़े, जो अच्छे भले लोग थे उन वो भी बेचारे जो है जो घर बनाना चाहते थे नहीं बना सके थे ना। तो अगर हम स्पेशली तामीराती मटीरियल के हवाले से बात करें तो इस पर भी हुकूमत को जो है वो देखना चाहिए, इसकी कीमतें जो हैं वो कम करें और मुनासिब कीमतें जो है वो रखें ताकि मईशत भी बेहतर हो, लोग जो है वो भी उनकी अब भी अगर ज़िंदगी आसान हर हो। चीज में हम निगरान हुकूमत से इतनी सारी उम्मीदें लगा लेंगे, देखिए जी, किसी ने तो मसला चले कम ना ठीक करे, कम से कम हाईलाइट तो कर देना अवाम। अब आप यकीन जाने, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि निगरान वज़ीर आला से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, हम ये बात नहीं कर रहे। आप यकीन जाने इनके जो अच्छे काम हैं हम उनको प्रमोट भी करेंगे, जो इनके गलत काम है हम वहाँ पर तनकीद भी करेंगे और ये राइट हमारा इदारा हमें खुद देता है। और चूँकि निगरान वज़ीर आला से जो हमारी बात हुई, इरफान भी इस चीज़ का गवाह है, उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने कहा जहाँ भी मसाइल हो ना, आपने चाहे टीवी स्क्रीन पर बात करनी हो, आप मसाइल उजागर करें, जहाँ पर हम गलत कर रहे हैं आप बताएं, जहाँ पर ठीक कर रहे हैं वो भी हाईलाइट करें। बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है। थैंक यू सो मच नाज़िन, हम आपको हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। नाज़िन हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।